बिहार के पटना में एक ऐसी लड़की से आपको मिलाते हैं जो कि अपने हाथ खोने के बावजूद भी इल्म के सफ़र को जारी रखी हुई हैं। और ये लड़की इम्तिहान लिख रही है, इसे प्रमोट किया गया है 10वीं जमात के लिए। तनु कुमारी 14 साल है। अब ये वहाँ पर स्कूल में तालीम हासिल कर रही है। बताया जा रहा है कि 2014 के अंदर एक हादसे में उसके दोनों हाथ यहाँ से काट दिए गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों हाथों से महरूम हो गई। लेकिन आज इल्म का शौक़ उसके पास है और तालीम वो हासिल करना चाहती है और टीचर बनना चाहती है। यही वजह है कि तनु कुमारी इस हालत में भी अपने तालीम की सफ़र को जारी रखे हुए हैं। ये उन लोगों के लिए एक सबक है, एक हौसला है, जो हाथ पांव होने के बावजूद भी इल्म और तालीम से वहाँ पर जी चुराते हैं। ये उन बच्चों के लिए एक हौसला है और ये हौसला उन्हें मिलना चाहिए, ताकि इस हालत में भी लड़की यहाँ पर इम्तिहान लिख रही है और एक मिसाल कायम कर रही है कि वो इस हालत में पढ़ सकती है, लिख सकती है और उसका भी एक ख्वाब है और वो ख्वाब है टीचर बनने का। वो टीचर बनकर बच्चों की खिदमत करना चाहती है और उन्हें एक अच्छा शहरी बनाना चाहती है। पढ़ाई के अलावा ड्राइंग, ये सब खेल कूद में ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब में मन लगता है। तो ड्राइंग पेंटिंग में तुमको कुछ खेल कूद में मेडल वगैरह भी मिला है? हाँ। कब मिला था? 7-8 में पढ़ते थे तब। कहाँ पढ़ती थी? मिडिल स्कूल में। तो कहाँ क्या मिला था? मेडल, कप। हाँ। 3 मेडल 3 कप। जब हाथ था तो तब ये सब में नहीं रहते थे, मतलब पढ़ाई करते थे प्राइवेट। अच्छा, हाँ। जब हाथ ऐसे हो गए ना, हाथ तो उसके बाद सरकारी में गए ना, मम्मी बोली कि घर पे रहेगी, प्राइवेट में तो लिखा नहीं सकती थी, तो सरकारी में नाम लिखा दी। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे लिखना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे लिखते लिखते थोड़ा लिखना आ गया। फिर टीसी मिला 5 से, तो 6 में गए, 6-7 में गए तो पेंटिंग वेंटिंग करना स्टार्ट कर रहे थे। मेरी पापा, भाई बहन सबको मदद करते हैं। मन में ये तुम्हारे नहीं ना रहता है क्या? कि हमको हाथ नहीं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं। तो